नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर BL सूरज विद्यालय भरतपुर में आपका स्वागत है कि ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी जो कक्षा है कक्षा 3 विषय गणित, और आज को आपको प्रश्नावली पढ़ाएंगे 2। देखिए 2 प्रश्नावली में क्या है आपको, जैसे आपने पहले सीखा था इकाई को सीखा था, दहाई क्या होती है, सैकड़ा क्या होता है, और आपका हजार। तो हमें पता है इकाई में क्या आता है, 1 ही अंक आता है। दहाई में क्या आते हैं, 2 अंक आते हैं। सैकड़ा में कितने अंक आते हैं आपके, 2 अंक आते हैं। और हजार में क्या आते हैं आपके, 3 अंक आते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें आपके क्या है, इकाई दहाई संख्याओं के जोड़ रखा हुए हैं और कुछ प्रश्न है। तो आपको तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, आपका पहला प्रश्न है, देखिए संख्याओं में इकाई व दहाई का मान बताइए। पहला प्रश्न है, संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़ा का मान बताइए। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका 357। कितना है, 357 है। तो देखो हमें क्या करना है इसमें, इकाई दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा मतलब इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई पर कौन सा है और सैकड़ा पर कौन सा है। तो देखो हमें पता है जब भी हम संख्याएं बढ़ते हैं तो दाईं ओर से इधर की तरफ चलते हैं। तो ये तो अपना क्या, इकाई दहाई और ये सैकड़ा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं इकाई दहाई और सैकड़ा। तो देखिए इकाई का अंक क्या है हमारा, 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे। दहाई पे कितना है हमारा, 5 का अंक है, 5 लिख देंगे। और सैकड़ा पे हमारा कितने का अंक है, 3 का अंक है, तो 3 लिख देंगे। इसी का अगला प्रश्न है आपका 802। इकाई पे कितना अंक हुआ हमारा, 2। दहाई पे क्या हुआ, 0। और सैकड़ा पे कितना हुआ, 8। इसी अगला प्रश्न है आपका तीसरा 700। तो देखिए इकाई पे अंक 0 इधर से चलते हैं हमेशा, दहाई पे 0, सैकड़ा पे 7। अगला इसका है प्रश्न आपका 3 संख्या है आपकी 380। इकाई पे 0, दहाई पे 8, सैकड़ा पे 3। अगला प्रश्न है इसका संख्या है आपकी कितनी, 24। तो देखिए इकाई पे तो वही रहेगा, क्या इकाई का अंक 4 है, दहाई पे आपका क्या है, 2। अब यहाँ सैकड़ा का कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, हम 0 लिख देते हैं। तो ये पहला प्रश्न तो हो गया। अब इसका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि इकाई व दहाई व सैकड़ा, इकाई दहाई व सैकड़ा, इकाई दहाई व सैकड़ा के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। देखिए अब क्या करना है हमें, कि हमें संख्या दी जाएगी, उस संख्या को इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में लिखना है। जैसे कि हमारी संख्या है 448। तो देखो हमें क्या बताना है कि इकाई पे इकाई कितनी है, दहाई कितनी है और सैकड़ा कितनी है। तो आप मुझे बताइए, मैं देखो इन सबको गिनने के लिए क्या करते हैं, हम इधर से ही संख्याएं देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, इकाई के अंक पर स्थान पर है, तो इकाई पर है तो यह लिख देंगे 8 इकाई, या ऐसे लिखते इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा पे है, तो सैकड़ा पे क्या है, 4 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 8 इकाई। तो कोई लिखने को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 400 प्लस 40 प्लस 8। ये मतलब यही है कि सैकड़ा में क्या आता है हमारा, 100 आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दहाई में 10 आता है, 10 से गुणा कर देते हैं। इकाई में क्या होता है, इस तरीके से कर लेते हैं। इसी का अगला प्रश्न क्या है आपका 802। क्या है 802। तो देखिए
वही काम करना है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो क्या लिखेंगे 8 सैकड़ा। तो देखिए यहाँ शून्य है दहाई, इसका मतलब दहाई का अंक है ही नहीं, तो या तो हम ये लिख सकते हैं शून्य दहाई लिख सकते हैं, शून्य दहाई लिख सकते हैं, या कुछ नहीं लिखें तो भी चलेगा। और लास्ट में क्या लिख देंगे 2 इकाई। क्या लिखेंगे 2 इकाई। आपका अगला प्रश्न है तीसरा। तो देखिए क्या है 6 सैकड़ा प्लस 0 दहाई 0 इकाई। अब देखो 0 इकाई की बात करें तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं लिखें तो भी क्या करेगा, ये सारी चीजें हमारी चलेंगी, है कि नहीं। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं 6 सैकड़ा ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास रहेगा। इसका इसी का अगला प्रश्न क्या है आपका 260। क्या है 260 इकाई दहाई सैकड़ा। तो देखिए हमारा सैकड़ा पर क्या है 2 का अंक है, तो 2 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस, या तो देखो शून्य इकाई लिखेगा, कोई औचित्य तो है नहीं पर लिख देते हैं शून्य इकाई, या मैंने अभी इस तरीके से बताया था आपको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख देंगे 2 सैकड़ा प्लस 6 दहाई, लिख के क्या करते हैं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पैसे ही पता है कि लास्ट में क्या रहेगा, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो सैकड़ा तक की कोई संख्या है। देखिए पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अब करते हैं तीसरा प्रश्न। क्या है इसका, ये तीसरा प्रश्न है, इसका हल कीजिए। हल में क्या है, आपको क्या देगा, इसमें जोड़ ही देगा, जोड़ दे रखे हैं, और जोड़ में क्या है आपकी इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या है। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका क्या है, हल कीजिए। हल कीजिए, तो हल करने में क्या दे रखा है आपको, पहला ही प्रश्न दे रखा है, एक फॉर्मेट है दहाई और इकाई का, और इसमें क्या संख्या दे रखी है। जैसे कि माना कि ये हमारे पास क्या है संख्या है, देखो ये चिन्ह हमें पता है किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस के चिन्ह का मतलब क्या होता है हमारा, क्या होता है आप जान रही हैं, क्या करना होता है हमें जोड़। तो ये जोड़ने हैं, तो देखिए ये कितनी है 4 और ये कितनी है 4, 4 और 4 को क्या करें जोड़े, तो कितना होगा 4 और 4 कितने हुए 8, और ये आपका कितना है 2, और ये क्या है 3। तो बताइए 2 और 3 जोड़कर क्या हुए 5। इस तरीके से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है इसी का, दहाई और इकाई। दहाई और इकाई में क्या है संख्या है आपकी, अब ये भी क्या करना है आपको जोड़ करना है। तो देखिए 8 और 4 को क्या करें हम जोड़े, तो कितना होगा 8 और 4 कितना होगा 12, तो 12 में से 2 तो यहाँ रहेगा। अब जो हमारे पास दहाई का जो अंक बचा वो क्या बन जाएगी हमारी हासिल, क्या बनेगी हासिल, और हासिल को क्या करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये कितना है 6 और 3 कितने हो गए 9 और 1 कितना हो गया 10। इस तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दहाई और इकाई। देखिए इसी तरीके से फिर अगला प्रश्न है 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हासिल तो इसमें है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है आपका, तो देखिए ये आपका कितना है 2, कितना है 2, और ये आपका कितना है 9। 2 और 9 को हम जोड़े तो बताइए कितना होगा, 2 और 9 कितना होता है हमारा 11 होता है, और 11 होगा तो इकाई का अंक तो क्या रहेगा हमारा यहाँ रहेगा। बचा क्या हमारा दहाई का अंक, दहाई को क्या बनाते हैं हम हासिल बनाते हैं, क्या बनाएंगे हासिल बनाएंगे, तो ऊपर लिख देंगे। अब 8 और 3 कितने हुए 11, 11 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो ये हासिल भी हम क्या करते हैं इस तरीके से जोड़ते चलते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 बहुत ही आसान है, हल कीजिए। प्रश्न तो यही है पर उसमें थोड़ी सी क्या की है चेंजिंग की है।
चेंजिंग क्या है कि पहला सवाल है आपका 15 + 25। ये संख्या इस तरीके से दे रखी है, एक आड़ी लाइन के रूप में दे रखी है, और हमें क्या करनी है अपने फॉर्मेट के अनुसार, अपने प्रारूप के अनुसार उसको क्या करनी है, जमानी है इकाई और दहाई के रूप में। तो देखिए दहाई और इकाई, अभी जो प्रश्न दिया है सेम वही प्रश्न है, सिर्फ इसका क्या बदल दिया है, रूप बदल दिया है। तो मैंने क्या था, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। तो जोड़िए 5 और 5 कितना हुआ 10, 10 की क्या आएगी 0, और हासिल क्या आएगी हमारी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। अगला प्रश्न देखिए सी का, ये कितना हो गया 40। अगला प्रश्न है आपका 27 + 20। तो वही लिखते हैं दहाई और इकाई। तो 27 इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 2। इसमें 20 में इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 2, और क्या करना है हमें जोड़। देखिए 7 में 0 को जोड़े, 7 में क्या करें 0 को जोड़े तो क्या आएगा हमारा 7 ही आएगा, क्योंकि कुछ नहीं है उसके बाद जितने हैं वही के वही है। 2 और 2 कितने होंगे, आपको पता है कि 2 रुपए आपके पास हैं और 2 और दे दिए तो आपके पास कितने हुए 4। देखिए अगला प्रश्न तीसरा, 77 + 27। तो वही काम करेंगे हम, दहाई का अंक और इकाई का अंक इस तरीके से लिख लेंगे। तो इकाई का अंक इसमें 7 है, दहाई का अंक इसमें क्या है 7 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 7 है, दहाई का अंक क्या है हमारा 2। देखिए 7 और 7 कितने हुए 14, 14 इस तरीके से लिखते हैं। तो 4 का अंक तो आ जाएगा इधर, और हासिल क्या बन जाएगी हमारी है 7 और 2 कितने हुए 9, 9 और 1 कितना हुआ आपका 10। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है 50 + 5, 50 + 5। तो देखिए इकाई का अंक है 0, अब यहाँ दहाई का अंक तो है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 बढ़ा सकते हैं, और 0 और 5 को जोड़े तो कितना होगा 5, 5 और 0 को जोड़े तो क्या आएगा 5। देखो 0 में चाहे हम 5 को जोड़े तो भी संख्या वही रहती है, किसी भी संख्या को अगर हम 0 में जोड़े हैं तो संख्या जैसी है वैसी की वैसी संख्या रहती है। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए दहाई का अंक और इकाई का अंक, तो संख्या वही, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, 7 का अंक। देखिए 5 और 7 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 12, और 12 के यहाँ कितना आएगा 2, और हासिल आपकी क्या रहेगी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो कितने हुए ये 25, और वैसे भी जोड़े तो कितने हुए 32। अगला प्रश्न देखिए छठवां प्रश्न क्या है आपका 82 + 10। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ 2, दहाई का अंक 8, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 1, 2 और 0 कितना हुआ 2, 8 और 1 कितना हुआ 9, जोड़कर कितने हुए 92। तो ये प्रश्न क्या हुआ कंप्लीट। अगर आपके समझ में भी आ गया होगा और आप वीडियो को देख रोक करके क्या कर सकते हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, कि दीपावली पर प्रश्न नंबर 5, दीपावली पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5, कि दीपावली पर राधा ने 45 मोमबत्ती और मोहन ने 55 मोमबत्तियां खरीदी, तो बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितनी मोमबत्तियां खरीदी। तो देखिए उत्तर क्या है आपका, कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि राधा ने मोमबत्तियां खरीदी, राधा ने
राधा ने मोमबत्ती मोमबत्ती खरीदी बराबर। कितनी खरीदी है? 45। मोहन ने कितनी खरीदी है? बत्ती खरीदी कितनी है आपकी? 55। तो देखिए कुल शब्द जब मिलेगा आपको कि कुल कितनी मोमबत्तियां बनाइए, कुल कितनी मोमबत्तियां खरीदी, तो कुल के लिए हमेशा क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। कुल मोमबत्तियां खरीदी, मोमबत्तियां खरीदी। देखिए 5 और 5 कितना हुआ आपका? 10 हासिल 1। 4 और 5 कितना हुआ? 9। 9 और 1 तो कितने हुए? 100 मोमबत्तियां। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक बाग में क्या है आपके? 47 पेड़ किसके हैं? अनार के हैं। 33 पेड़ किसके हैं? अमरूद के हैं। और वह 5 पेड़ किसके हैं? आम के हैं। तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं? तो देखिए कुल पूछे हैं और कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो अनार के पेड़ कितने हैं? अनार के पेड़ कितने हैं आपके? 47। अमरूद के पेड़ कितने हैं आपके? 33। और आम के पेड़ आपके कितने? 5। बताइए कुल पेड़ बाग में कुल पेड़ कितने हैं? तो कुल पेड़ देखो 7 और 3 क्या हुआ? 10। 10 और 5 15। और यहां से 1। 4 और 3 7। 7 और 1 8। अगला प्रश्न क्या? क्वेश्चन नंबर 7 एक विद्यालय में क्या है कि 25 बालक व 47 बालिकाएं पढ़ती हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है? देखिए तो बालक पढ़ते हैं कितने बालक पढ़ते हैं? 25 बालक पढ़ते हैं। बालिकाएं कितनी पढ़ती हैं? बालिकाएं पढ़ती हैं क्या पढ़ती हैं? बालिकाएं कितनी है हमारी? 47 बालिकाएं पढ़ती हैं। तो कुल बालक बालिकाओं की संख्या, तो हम क्या कह सकते हैं? कुल बच्चे। तो देखिए 5 और 7 कितना हुआ? 12। 12 की 2 और हासिल 1। 4 2 और 4 6। 6 और 1 कितना हुआ? 7। तो कितने पेड़, कितने बच्चे हुए? कितने बालक बालिकाएं हुए? 72 बालक बालिकाएं हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक दुकानदार ने पहले दिन 75 टीवी तथा दूसरे दिन 37 टीवी बेच दी। तो बताइए दोनों दिन में कुल कितनी टीवी बेचे? तो वही काम क्या करना है हमें? अभी जो पहले प्रश्न किए थे वही है कि कुल के लिए हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो देखिए कि पहले दिन टीवी बेची, कितनी टीवी बेची है? 75 टीवी बेची है। दूसरे दिन टीवी बेची कितनी टीवी बेची है आपकी? 37 टीवी बेची है। तो कुल कितनी टीवी बेची? कुल टीवी बेची देखिए कितनी टीवी बेची है? दोनों को क्या करते हैं? जोड़ेंगे पहले दिन और दूसरे दिन की। 5 और 7 कितने हुए? 12। 12 की 2 और हासिल 1। 7 और 3 क्या हुआ? 10। 10 और 1 क्या हुआ? 11। अगला प्रश्न देखिए तो कितनी टीवी बेची दोनों दिन? 112 टीवी। अगला प्रश्न क्या है? एक गुब्बारे के पास एक गुब्बारे
वाले के पास गुब्बारे वाले के पास 19 गुब्बारे लाल और 25 गुब्बारे पीले हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं। तो देखिए, तो लाल गुब्बारे बराबर 19, पीले गुब्बारे 25, कुल गुब्बारे देखिए 9 और 5 कितने हुए 14, 14 के 4 और हासिल 1 और 2 3 और 1 4। अगला प्रश्न देखिए 10वां कि एक चारे वाहा जो है चलाने वाला होता है, उसके पास क्या है कि 15 तो ऊंट हैं, 10 गधे हैं और 16 क्या है बकरियां हैं। तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। तो देखिए कुल है, तो कुल के लिए वही काम करना होता है हमें, क्या करना होता है, जोड़। तो देखिए ऊंट कितने हैं, ऊंट बराबर 15, गधे बराबर कितने हैं 10, बताइए बकरियां कितनी हैं 16, कुल पशु देखिए 5 और 6 5 और 0 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 और हासिल 1 2 3 और 1 4, तो कितने पशु है 41। लास्ट सवाल देखिए इसका 11वां प्रश्न क्या है कि छगन ने पहले दिन 76 पके आम, तो दूसरे दिन 68 पके आम तोड़े, तो बताइए उसने कुल कितने आम तोड़े। देखिए तो पहले दिन पके आम तोड़े, पहले दिन पके आम तोड़े, कितने आम तोड़े हैं आपके 76। दूसरे दिन पके आम तोड़े, कितने तोड़े हैं 68। तो बताइए उसके कुल कितने आम तोड़े, तो कुल आम देखिए 6 और 8 कितना हुआ 14, 14 का क्या लिखेंगे आप 4, और हासिल आपकी कितनी रहेगी 1, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 में हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।